चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आज होगा। ऐवान बाला के नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए सीक्रेट वोटिंग होगी। दोनों आईनी ओहदों पर सादा अक्सरियत से चुनाव होगा। इसहाक डार सेनेट इजलास की बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद। सेनेट में मौजूदा अरकान की तादाद 85, खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इंतखाब होना बाकी। पीपल्स पार्टी 24 सेनेटर के साथ सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की तादाद 19 है। JUI के 5, BAP के 4 अरकान सेनेट का हिस्सा। MQM और ANP के 3 सेनेटर्स ऐवान बाला में मौजूद। पाक लीग, नेशनल पार्टी, BNP की एक सेनेट में नशिस्त। 5 आज़ाद अरकान भी सेनेट का हिस्सा। पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मुतहरिक मुस्लिम लीग नून और PP वफ़द की JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से उनकी रहायश गाह पर मुलाकात। हुकूमती इत्तेहाद वफ़द में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, नवीद क़मर, शरी रहमान शामिल। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक मुशावरत। JUI से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में ताउन की दरख्वास्त। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से तमाम सेनेटर्स के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। PPA चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रोकने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने PTI के 5 सेनेटर्स की इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ात भी दूर कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ऑर्डर जारी किया। PTI सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब रोकने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर की थी। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन और डिप्टी सेनेट का इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा किया था। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब गैर आईनी करार। PTI का इलेक्शन के बॉयकॉट का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की ऐवान में मौजूदगी तक इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा। नामुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज के साथ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जमहूरी रिवायात के कत्ल के मुतरादिफ है। PTI का मौक़िफ़। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास। सियासी और कानूनी मामलात पर गौर। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मुशावरत। इजलास में बानी PTI के मुकदमात पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ ये अहम मुलाकात हुई। सऊदी वली अहद के शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए अज़्म का एआदा किया गया। दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में $5 अरब मालियत के नए सऊदी सरमाकारी पैकेज के पहले फेज़ को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने के अज़्म का भी एआदा। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मेहमान नवाजी पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म की जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं का गज़ा की तशवीशनाक सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान में ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज़ बुध होने का कभी इम्कान। महकमा मौसमियात की ईद का चांद आज नजर आने की पेशगोई। मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ रहेगा। शवाल का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर बुध के रोज़ होगी। सऊदी रुयते हिलाल कमेटी के इजलास के बाद ऐलान। ऑस्ट्रेलिया ने भी ईद 10 अप्रैल को होने का ऐलान कर दिया। हुकूमत का आवाम को ईद पर महंगाई का एक और तोहफा। बिजली 4 पर 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपटो ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइफलाइन के अलावा तमाम सार्फिन पर इजाफे का इतलाक होगा। कीमतों में इजाफा फरवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में इफ्तार डिनर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी समेत क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की भी दावत इफ्तार में शिरकत। आर्मी चीफ का कौमी क्रिकेटर्स के लिए ख्वाहिशात का इजहार। कौमी क्रिकेटर्स ने काकूर में फराहम की गई बेहतरीन तरबियत पर शुक्रिया अदा किया। खिलाड़ियों ने मुल्क में खेलों के फरोग के लिए पाक फौज के किरदार को भी सराहा। ISPR हम इफ्तार डिनर के लिए कोर कमांडर हाउस नहीं गए थे। पेशावर 11 कोर हेडक्वार्टर्स में इफ्तार डिनर की दावत दी गई थी। इफ्तारी के मामले को गलत अंदाज में पेश किया गया। इफ्तार डिनर और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था। फौज ने सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम पर ब्रीफिंग दी। हमारे फौज के साथ कोई दुश्मनी नहीं, फौज के साथ हमारा अच्छा वर्किंग रिलेशन है। पाक अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं। दावत इफ्तार से पहले काबीना के 2 अरकान ने बानी PTI को बता दिया था। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। कराची में शहरियों की जान महफूज नामाल लुटेरों ने शहर कायद के बासियों का घर से निकलना महाल कर दिया। साइट एरिया में डकैती मुज़ाहमत पर कार पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल, मुलज़िमान 1 करोड़ 35 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। जमभक अफराद की शनाख्त शेर आलम और जाकिर के नाम से हुई। जमभक दोनों अफराद कंपनी मुलाजिम और बैंक में रकम जमा करवाने जा रहे थे। माह रमज़ान में डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं के हाथों कत्ल किए गए शहरियों की तादाद 18 हो गई। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों की गिरफ्तारी का हुक्म। इस किस्म के वाक़यात नाकाबिले कबूल हैं। इलाके की पुलिस कहाँ थी? पुलिस गश्त को ऐसी जगहों पर बढ़ाया जाए जहाँ क्राइम ज़्यादा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। 4 साला बच्चे ने डकैती की वारदात को नाकाम बना दिया। कराची में गुलशन मामार में घर में डकैती की वारदात, अहले खाना को रस्सियों से बांधकर लूटमार। 4 साला बच्चे ने दांतों से हाथों की रस्सी खोली, फिर वालिदा के हाथ भी खोल दिए। वालिदा ने कमरे की कुंडी लगाकर पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर घर को घेरे में ले लिया। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन्स बरामद। मुलजिमान की शनाख्त समीर और सोनू के नाम से हुई। कराची के इलाके सचल में फायरिंग से 1 शख्स की हलाकत, वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान ने पहले मकतूल का नाम पूछा, फिर गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती मुज़ाहमत है या दुश्मनी, तहकीकात की जा रही हैं। कराची में जराइम की बढ़ती वारदातों की रोकथाम में अहम पेशरफ। क्राइम की हालिया वारदातों में मुलव्वस गैंग्स को ट्रेस कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाद हसन नज्जार की तस्दीक, मुलजिमान के गैंग्स को ख़त्म करना है। पुलिस को हिदायत है कि मुलजिमान को जिंदा पकड़ें। सूबाई वज़ीर की गुफ्तगू। ज़ियाद हसन नज्जार का ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, क्लॉथ मार्केट में ताजिरों से मुलाकात, भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम करने की यकीन दहानी। मीठी ईद की आमद वक्त का मुकाबला सब। शहर शहर ईद शॉपिंग अरूज पर, बाजारों की रौनकें दोबाला। ईद शॉपिंग के लिए बच्चे और बड़े सभी पुरजोश। खातून को मैचिंग बैग्स, ज्वेलरी और जूतों की तलाश। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी खासा रश। जगह जगह भाव ताव। मार्केट्स में रेडीमेड मलबूसात की मांग में इजाफा। बढ़ती महंगाई पर शहरियों के गिले शिकवे। खरीदारी के साथ साथ सजने संवरने की बारी। खातून ने जाज़िबे नज़र और मुनफरिद देखने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। कोई जुल्फें संवारने, कोई मैनी और पेडिक्योर में मसरूफ। ब्यूटी पार्लर्स मालिकान ने भी खातून के बनाव सिंगार के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस बना लिए। नौजवानों ने भी सैलून्स पर डेरे जमा लिए। ईद अपनों में मनाने की तैयारी। परदेसियों ने घर जाने के लिए आबाई इलाकों का रुख कर लिया। रेलवे स्टेशनों और लाडियरों पर रश। टिकटों के हसूल के लिए दुश्वारी। किसी को टिकट मिली तो कोई इंतजार की सूली पर लटक गया। ईद करीब आते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर में ओवर चार्जिंग करने पर 219 गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद। मुकर्ररा तादाद से ज्यादा सवारियां बिठाने पर 146 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। शाहदरा चौक, बेगमपुर चौक समेत 10 मकामात पर ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ टीमें तैनात।
मालिक और शाफे ने जिस तरह जनरल इलेक्शन चोरी किया, अब ज़िमनी में ऐसा नहीं होने देंगे। दोनों भाइयों ने गुजरात में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया है। शुजात के बेटों ने इक़्तिदार के लिए ख़ानदान को 2 हिस्सों में तकसीम किया। शुजात हुसैन के बेटे खुद को ज़ुहूर इलाही का वारिस कहते हैं। उनकी सियासत तो कभी भी ऐसी नहीं थी। परवेज़ इलाही के मुकाबले में 10 मूसा इलाही भी हों तो हमें कोई परवाह नहीं। परवेज़ इलाही आज भी बानी PTI के साथ खड़े हैं। चौथे परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। IG इस्लामाबाद की तैनाती मामला तूल पकड़ गया। डॉक्टर अकबर नासिर खान के ओहदे छोड़ने के बाद ताहाल नए IG इस्लामाबाद चार्ज ना ले सके। IG इस्लामाबाद की तैनाती ना होने के बायस सरकारी अमूर मुतासर हो गए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का वजारत दाखिला से रब्ता, कायम मकाम IG तैनात करने की दरख्वास्त कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने DIG हेडक्वार्टर हसन रजा खान को IG इस्लामाबाद का इजाफी चार्ज देने का मरासला लिख दिया। IG इस्लामाबाद के लिए नामजद नासिर अली रिजवी की खिदमत पंजाब हुकूमत ने विफाक को देने से इनकार कर रखा है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समात। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर एतराज़। जो दरख्वास्त 6 माह बाद जमा हुई उसकी कोई वक़्त नहीं। वकील कमर जावेद बाजवा के दलाइल, अदालत की FIA को कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। एतराज़ात की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। हाईकोर्ट के जज से बदतमीजी करने वाले वकील को 6 माह कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का एडवोकेट जाहिद महमूद गुराया को जेल भिजवाने का हुक्म। वकील की जानिब से बार बार कार्रवाई ईद के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। शुगर का मरीज वकील जाहिद महमूद गुराया की अपील, आजकल हर कोई शुगर का मरीज है। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का जवाब, मैं अदालत से मुआफ़ी का तलबगार हूँ, मुझे सजा मिल भी जाए तो मैं फिर भी मुआफ़ी का तलबगार हूँ। जस्टिस सुल्तान तरमीर से बदतमीजी करने वाले वकील ने चीफ जस्टिस के सामने हाथ जोड़ लिए। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की भी वकील को मुआफ़ करने की इस्तदा। सदर साहब मुआफ़ी अल्लाह से मांगे, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, आइन के तहत हल्फ उठाया है, मुझे सिर्फ अल्लाह का खौफ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। मखसूस नशिस्त पर मुंतखब नून लीग की MNA शाजिया फरीद की गुजरांवाला आमद रुकन असम्बली का इस्तकबालिया कैंप पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। लीगी कारकुनों ने डॉलर्स, यूरो, रियाल और मुल्की करेंसी की बारिश कर दी।